हमारे सामने मोहन सिंह अहलुवालिया जी हैं और इनकी बिरादरी का आज सम्मेलन है। और पोपन्ना जी इनके जो बहुत बड़े जो है फाइटर रहे, मुग़लों से लड़े हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले पोपन्ना जी के बारे में बात करेंगे। सब दो शब्द उनके बारे में बताएं। पोपन्ना महाराज जी जो थे, उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ जो उन्होंने टैक्स व्यवस्था, टैक्स आतंकवाद शुरू किया हुआ था, मठों पे, मंदिरों पर, किसानों पर, पशुपालकों पर, उनसे आज़ादी दिलाने का काम पोपन्ना महाराज जी ने किया था। और निज़ाम को वहाँ से मार करके, निज़ाम को उस इलाके से हरा करके अपना राज स्थापित किया। और तकरीबन 30 साल उन्होंने पोपन्ना महाराज जी ने वहाँ पर तेलंगाना में राज किया। ऐसे लोगों का इतिहास जो है छुपाया जाता है, कुछ उलट पुलट बता दिया जाता है। अभी आप देखें राणा सांगा जो है, उन्होंने भी तुर्कों को बहुत बार हराया और लास्ट वाली लड़ाई में भी जो है दोनों तरफ से नुकसान हुआ। क्या लग रहा है कि जो है इतिहास बदलने की ज़रूरत है? पोपन्ना महाराज जी सहित देश में ऐसे बहुत सारे गुमनाम व्यक्तित्व हैं जिनके व्यक्तित्व को प्रदर्शित नहीं किया गया, क्योंकि वो व्यक्तित्व कहीं ना कहीं हिंदुत्व के साथ जुड़े रहे। इस तरीके के वैचारिक तौर पर देखा जाए तो जो मुग़ल तुर्क ने हमें परेशान किया, उनके खिलाफ लड़े, उनको ना बता के उन्हीं का पढ़ाया जा रहा है। उनके नाम है, उन्हीं के बाबर रोड, अकबर रोड। पोपन्ना महाराज जो थे, उन्होंने मुग़ल या उस वक्त के तुर्क मुस्लिम जो निज़ाम थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उनके इतिहास को छुपाया गया। औरंगजेब से भी लड़े, औरंगजेब से भी लड़े और वो बहुत बड़े आत्म बलिदानी व्यक्ति भी साबित हुए। जब उनको लग गया कि भाई अब हम लोगों ने 30 साल राज करने के बाद जब धोखे से उनको फंसा लिया, तो उन्होंने स्वयं को बलिदान कर दिया, पर मुग़लों के हाथ नहीं आया, निज़ाम के हाथ नहीं आए। क्या लग रहा है दिल्ली में जो औरंगजेब रोड है, उनका नाम बदल करके पोपन्ना रोड कर दिया जाए? ये तो अच्छी बात है, लेकिन पोपन्ना जी के नाम पर भी एक दिल्ली में रोड होना चाहिए। नहीं, जिन लोगों ने परेशान किया हिंदुओं को, तो मतलब बहुत तरह से वो तो बोल नहीं सकते, हम आप लोग बोलेंगे। क्या उनके नाम पे रोड या किताबें होनी चाहिए? जिन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए काम किया, जिन्होंने समाज के लिए कल्याण किया, समाज के लिए काम किया, भारत के लिए काम किया, भारत की आत्मा के लिए काम किया, भारत माता के लिए काम किया, उनके नाम पे तो रोड जरूर होने चाहिए। जरूर होना चाहिए। तो क्या आप जो बिरादरी है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग वर्ग में आती है, या जो कलाल जाति है वो देश में तकरीबन 18% जाति है जो अलग अलग नामों से जानी जाती है। इसलिए उसका एकीकरण करना बहुत ज़रूरी है, जिससे समाज ये पहचान सके कि ये एक जाति है। दक्षिण में कहीं नाडार है, कहीं ईडिगा है, कहीं एजवा है, कहीं कुछ नाम से अलग अलग नामों से, कहीं गौड़ है, ऐसे नामों से जानी जाती है। उत्तर भारत में जायसवाल है, अहलुवालिया, अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो आप पंजाब से, हरियाणा से? मैं हरियाणा से हूँ। तो हरियाणा में अहलुवालिया टाइटल लिखते हैं लोग। अहलुवालिया हरियाणा, पंजाब, दिल्ली इसमें चलता है, और पश्चिम यूपी। अब आप लोग जो है इस मीटिंग के बाद क्या बड़ा करेंगे, जिससे कि जो है मतलब पोपन्ना जी या और भी जो आपने बताया, एक और योद्धा अहलुवालिया जी, उनके बारे में बताएं जो बताएं। बाबा जस्सा सिंह अहलुवालिया एक महान व्यक्तित्व थे, उनके बारे में। और खालसा पंथ के अंदर वो सर्वश्रेष्ठ नेता थे और सुप्रीम कमांडर थे खालसा के। और उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो उनका इतिहास है, वो बहुत ही सार्वभौमिक इतिहास है। सबको उचित स्थान मिले इतिहास में, ऐसा इसके लिए कुछ करेंगे? अभी बाबा जस्सा सिंह अहलुवालिया के ऊपर एक स्मारक समिति बनी है जो काम कर रही है, और सिख धर्म के लोग भी उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। और खालसा पंथ को उन्होंने एक नया स्वरूप दिया, सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने का काम किया। दिल्ली पर उन्होंने राज किया, कपूरथला में जाके एक अलग अपनी एक रियासत स्थापित करी, और सिख धर्म में सुल्तानुल कौम का खिताब उनको मिला। हिंदू मुस्लिम वाली जो कहानियाँ चलती हैं वो तो अपना आप में है, लेकिन हिंदू और सिख संपूर्ण अंग हैं एक दूसरे के। बाबा जस्सा सिंह क्या कर रहे हैं इस समय संगठन में, जो है कैसे जुड़े हुए हैं? मैं हरियाणा सरकार में कमिश्नर रहा हूँ, भारत सरकार में एनिमल वेलफेयर बोर्ड को देखा है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड को देखा है, तो मैं तो सामाजिक तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के संग जुड़ा हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत बड़े हीरोज़ को जो है सम्मान दिलाने का काम किया है। धन्यवाद।